अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिशीज़ किचन। आज फिर से मैं आपके साथ अपना बहुत ही सिंपल सा दिन शेयर कर रही हूँ। आज संडे है और आज कुकिंग भी होगी और लॉन्ड्री भी होगी। तो जी ये सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने के बाद फूल लेकर आए हैं और आज मैं आपको उनकी चाय, गुड़ वाली चाय की रेसिपी भी दे रही हूँ। उनकी ये गुड़ वाली चाय हमारी पूरी फैमिली में बहुत पसंद की जाती है और जब भी कोई आता है तो यही कहता है कि तारिक भाई आप गुड़ वाली चाय बनाएं। तो सबसे वो पहले वो पानी डालते हैं, उसमें गुड़ को पकाते हैं ताकि शीरा अच्छा सा बन सके और फिर जब वो पत्ती डालें तो पत्ती का कलर भी अच्छा सा निकल के आ सके। और इस तरह चाय बनाना उन्होंने पेशावर से सीखा था। वहाँ पर वो बीकन हाउस में पढ़ाते थे तो वहीं से फिर उन्होंने ये चाय की रेसिपी भी सीखी थी। और जब कहवा अच्छी तरह पक जाए तो फिर आपने इसमें दूध शामिल करना है। दूध शामिल करने के बाद वो पहले आंच तेज़ करते हैं, उसको एक जब बॉयल आ जाता है तो फिर उसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देते हैं और बाद में फिर अच्छी तरह उस पर फेंटा लगाते हैं। तो जी इधर बन रही थी बहुत ही मज़ेदार सी गुड़ वाली चाय और साथ में मैं अपने किचन के रूटीन के काम कर रही थी, यानी कि आटा गूंदना और किचन के दूसरे काम करना। तो बस जब ये चाय रेडी हो जाए फिर आपने सब कप्स में एक एक चुटकी नमक लाजमी डालना है। ये इस चाय का मज़ा दुबाला कर देगी। आपने ये इस तरह एक दफ़ा ना नमक डाल के चाय ज़रूर पीनी है, आप ज़रूर कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया आज तो चाय का। और मेरे हस्बैंड गुड़ भी जो है ना बड़ा देखभाल के लाते हैं कि अच्छा ये वाइट है, ये सही नहीं होगा, ब्राउन होगा तो ये सही होगा। और जब ताज़ा बन रहा होता है तो फिर हम पहले से 5-10 किलो मंगवा लेते हैं ताकि पूरी सर्दियाँ हमारी आसानी से गुज़र जाएं। क्योंकि आज संडे है तो सारे काम बड़े आराम आराम से होते हैं और जो है अभी ब्रेकफास्ट में तो हम यही 2 बॉयल एग्स ले लेंगे और फिर बाद में लंच बनेगा। और लंच में आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं आलू गोश्त बनाऊंगी, तो वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इससे पहले मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं साथ में वॉशिंग मशीन लगा लूँगी और साथ में आके जो है वो साथ में लंच के लिए सालन भी रेडी कर लूँगी। तो बस पहले मेरा ये काम होता है कि मैं सारे टॉवल्स वगैरह, बेडशीट्स वगैरह तो एक दिन पहले ही उतार लेती हूँ और टॉवल वगैरह उतार के सारे कपड़े इकट्ठे किए और बाहर जाके वॉशिंग मशीन लगाना शुरू कर दी। संडे को ज़्यादातर मैं इसलिए वॉशिंग मशीन लगाती हूँ कि बच्चे भी घर होते हैं तो फिर थोड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मुझे कपड़े छत पे डालने होते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि मैं सारे कपड़े पहले बास्केट में इकट्ठे कर लेती हूँ, तो कभी मेरे हस्बैंड और कभी मेरे जो बेटा है वो बास्केट छत पे ले जाता है, तो इस तरह मुझे आसानी हो जाती है। तो जी एक मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप संडे को ही कपड़े क्यों धोती हैं, तो मैंने इसलिए बता रही हूँ कि ये वजह है, इसलिए मैं संडे को ही कपड़े धोती हूँ। तो बस अंदर किचन में भी काम हो रहे थे, दूध भी बॉयल करना था। दूध मैं रात को फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर सुबह उठ के उसे बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि अब वैसे भी मौसम चेंज हो गया है इसलिए ख़राब होने का ख़तरा नहीं है। तो इधर जी मैं आलू गोश्त की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, वो स्लाइस में कट कर लिया था और 2 टमाटर लेके वो भी मैंने उनका छिलका उतार के तो वो भी मैंने काट के रेडी कर लिए। इस तरह अगर आप पहले से सब्ज़ियाँ रेडी करके रख लेना तो फिर पकाने में ज़रा बड़ी आसानी हो जाती है। और आज भी मैं मट्टी की हांडी में आलू गोश्त बनाऊँगी। इसमें मुझे ज़रा बनाने में बहुत मज़ा आता है और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट भी रहता है। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मेरी हांडी को काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं अब न्यू लेती हूँ। तो मैंने कहा जब भी मेरा गांव जाना हुआ ना तो मैं ज़रूर वहाँ से एक न्यू हांडी लेके आऊँगी। तो इधर मैंने पहले ऑयल डाला था, थोड़े से साबुत गरम मसाले शामिल किए थे और उसमें मैंने एक प्याज शामिल कर दिया। प्याज को आपने लाइट गोल्डन सा कलर देना है। जब प्याज का लाइट गोल्डन कलर हो जाए तो जी फिर उसमें आप गोश्त शामिल कर दें। ये तकरीबन हाफ़ केजी गोश्त था। तो जी मैंने कहा था कि ये शोरबे वाला बनाऊंगी, क्योंकि घर में मास की भी तबीयत ख़राब थी और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो ज़रा शोरबे वाला सालन खाएंगे तो ज़रा
अच्छा महसूस हो करेंगे। तो बस मैं अदरक लहसुन भी आजकल फ़्रेश ही कूट रही थी, तो वो मैंने कूटी और वो मैंने 1 चम्मच भर के इसमें शामिल किया। अब इसके साथ भी आप गोश्त को बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। जब गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फिर मैं अब इसमें टमाटर डालूँगी और इसके साथ भी फ्राई करूँगी, और साथ ही मैं इसमें जो हैं बेसिक से मसाले इसमें शामिल कर दूँगी, जो कि हैं नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया इसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाले थे और लाल मिर्च का 1, और जो है 1 ही चम्मच नमक का और आधा चम्मच मैंने हल्दी का शामिल करके वो डाल दिया। और अब मैं इस गोश्त को बहुत अच्छी तरह भूनना है। जब गोश्त बहुत अच्छी तरह भुन जाए तो मैंने जो गर्म पानी करके रखा होगा वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाए। मैं इसमें आलू भी शामिल करूँगी, लेकिन आलू अभी ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो, मेरे हस्बैंड अभी तो वो सो गए थे चाय वगैरह पीने के बाद, तो वो कह रहे थे मैं 10 बजे उठूँगा तो फिर जाके जो है ना आलू वगैरह ला दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उस वक्त तक कपड़े भी काफ़ी धुल जाएंगे और गोश्त भी गल जाएगा। तो यहाँ देखें जी, जब मैंने ये देखा तो ये गोश्त तकरीबन 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो बड़ी अच्छी तरह गल गया था। इधर मेरे हस्बैंड जो है सब्ज़ी भी ले आए थे, और जब वो सब्ज़ी लाते हैं तो मैं उनसे सारी चीज़ों के रेट पूछती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छा यहाँ तो इतने मिल रहे थे, यहाँ वहाँ से इतने के मिले हैं। यहाँ मैंने पहले सोचा कि पहले सारी सब्ज़ी निकाल के रख ली जाए, तो फिर मैं आलू छीलूँगी और फिर गोश्त में शामिल करूँगी। ये आलू किस तरह मिले हैं? किस तरह? हिसाब देख लो अभी। अच्छा, क्योंकि अब मीठे आलू भी मिल रहे थे और फीके आलू भी मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि ताज साहब आपने ऐसे करना है कि फीके वाले आलू जो है ना वो पकाने के लिए ले आएँ, यानी कि सालन वगैरह में डालने के लिए, और चिप्स वगैरह के लिए जो है ना बेशक आप मीठे ले आइएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो वो कह रहे थे कि एक ही किस्म के आलू हैं, तो अभी कोई दूसरी किस्म के आलू नहीं आए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बस मैंने जितने आलू डालने थे वो मैंने काट लिए और फिर मैंने सालन में शामिल कर दिए। उस वक्त मुझे थोड़ा सा पानी कम लगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा और गर्म पानी करके इसमें शामिल कर दिया था। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी लंबाई में काट के शामिल कर दी। हाँ, सालन में तो ये वाली अच्छी लगती है। बस तकरीबन अब मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। इधर जी मैंने सालन को ढक के रख दिया और फिर मैं आ गई और वॉशिंग मशीन के जो कपड़े निकालने वाले थे वो मैंने निकालूंगी, और साथ ही इनको फिर मैं अच्छी तरह 2-3 पानी से निकाल के फिर छत पर ले जाऊंगी डालने के लिए। तो ये रूटीन होती है मेरी संडे की, और इसी तरह ही मैं संडे को साथ सालन भी बनाती हूँ और साथ जो है ना वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ। इस तरह मुझे बड़ी आसानी होती है। तो फिर जी मैंने आके देखा तो सालन भी रेडी हो चुका था, आलू मुकम्मल तौर पर गल चुका था। तो बस फिर मैंने इसमें पिसा गरम मसाला और ऊपर से धनिया शामिल कर दिया, और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया। यहाँ पर मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि सालन रेडी हो गया तो इसका ना थंबनेल ले लो। बच्चे बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि माँ पहले थंबनेल लेती हैं फिर हमारे लिए रोटी और सालन वगैरह निकालती हैं, लेकिन ये भी काम तो करना है, ज़ाहिर सी बात है। मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो ये सारे काम तो मुझे करने हैं। थंबनेल के लिए मुझे पिक्स भी लेनी है, तो सारा ये करना होता है। लेकिन बहरहाल जी यहाँ पर मैंने जल्दी से पिक बना ली अपनी बेटी से कह के, और फिर उसके बाद मैंने पहले अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई और साथ में उनके लिए सालन निकाल लिया, और इसके बाद जी फिर बारी बारी हम सारे ले लेंगे। तो मेरा ये होता है कि भी एक ही दफ़ा रोटी बना के ना रख दूँ, वो फिर हॉट पॉट में ठंडी हो जाती है, खाने का मज़ा नहीं आता। तो मेरा ये होता है कि साथ साथ इनको गरम गरम फुलके दूँ, उसका खाने का अब सर्दियों में अपना ही मज़ा है। लास्ट में जी मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ, और मैं अपने लिए एक ही रोटी बनाती हूँ लेकिन थोड़ी बड़ी बनाती हूँ। इसके बाद जी किचन को क्लीन करना और बर्तन धोना, और कभी कभी तो बंदा इतना थक जाता है कि ये काम करने को दिल ही नहीं करता, लेकिन फिर ये होता है कि अभी नहीं, अभी फिर से कुकिंग करनी है या किचन में आके फिर से काम करना है, तो ये फिर बर्डन तो हम पे ही पड़ना है, इसलिए फिर ज़रा बंदा कोशिश करके हिम्मत करके फिर धो ही लेता है। इधर देखिए मैंने अपना किचन बहुत अच्छी तरह सारा
क्लीन कर लिया। आज डिनर में ना रोटी चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो बच्चों ने भी कहा कि सूप पीने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो घर बना लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुमने वॉशिंग मशीन भी लगाई है, साथ कुकिंग भी की है, तो थक गई होगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर से ले आता हूँ। तो फिर वो बेस्ट बाय गए थे। उस साइड पे बैक साइड पे ना बहुत ही अच्छी एक फूड स्ट्रीट बनी है, मतलब कि काफ़ी टाइम से है, और वहाँ पर चाइनीज़ बहुत अच्छा मिलता है, और ये मेरे भाई ने हमें बताया था। तो वहीं से फिर मेरे हस्बैंड ये सूप लेके आए थे, और साथ में वो फ़िश क्रैकर्स वगैरह, और साथ में सारे उन्होंने लवाजमात दिए थे, तो बहुत मज़े का था। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की सिंपल सी संडे की रूटीन? तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वो और ले लेंगे, पहले ये तो कर लें। एक फिश क्रैकर साथ और ले लेंगे फिर।